हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबी चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बाय, सेल और द रेंट, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैनुअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया बाय प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय डियर क्लाइंट, वेलकम टू द फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी डिटेल्स। अगर मैं बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ जाता है, ग्रेट, प्लीज शेयर द फॉलोइंग डिटेल्स to help us find the best properties for you, your name, preferred location, budget। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबमिट डिटेल्स या गो बैक। अगर मैं सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, कैन आई हैव योर नेम प्लीज। मैं नाम बता देता हूं। मैंने नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, आल्सो प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, एंड व्हाट इज योर बजट फॉर द प्रॉपर्टी। तो मैं बजट बता देता हूं। मैंने बजट बता दिया 1 CR। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, लोकेशंस, हियर आर सम ऑफ द लोकेशंस वेयर वी हैव प्रॉपर्टीज अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट 1 टू प्रोसीड। तो ओपन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में लिस्ट खुल करके आ जाती है, जैसे कि लोकेशन 1 मुंबई, लोकेशन 2 दिल्ली, लोकेशन 3 बैंगलोर, लोकेशन 4 चेन्नई। अगर मैं मुंबई पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी टेस्ट यूजर। तो मेरे नाम से मैसेज आ गया, we have received your details and one of our agents will get in touch with you shortly to assist with your property search। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही यहाँ पर किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBLY.com/CHATFLOW, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स इसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू आप कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मेटा एक्सेस टोकन की जरूरत है। ये आपको फेसबुक मेटा EI के डेवलपर पेज से मिलता है। यहाँ पर आपको फोन नंबर ID भी मिलेगी और बिजनेस अकाउंट ID भी मिलेगी। इन तीनों डिटेल को फिल करने के बाद भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। AI असिस्टेंट की हेल्प से आप AI एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 222 फ्लोज, जिसमें से 221 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स ऑन व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा।
ऊपर लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया कलेक्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा क्लाइंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा क्लाइंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं। और टेम्पलेट की हेल्प से आप एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स की हेल्प से, तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, जैसे कि बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और जब भी आप कोई कीवर्ड को एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है, उसमें कॉमा या स्पेस नहीं देना है। अब दोस्तों जब मेरा क्लाइंट इनमें से किसी भी वर्ड को मुझे सेंड करेगा तो मुझे उसको पलटकर एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके लेकर जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हाय डियर क्लाइंट, वेलकम टू द फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो जब हम नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने क्लाइंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है बाय प्रॉपर्टी, दूसरा है रेंट प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉपर्टी डिटेल्स। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो मैं यहाँ पे उसको रिप्लाई दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, प्लीज शेयर द फॉलोइंग डिटेल्स टू हेल्प अस फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टीज फॉर यू, योर नेम, प्रेफर्ड लोकेशन, बजट। तो जब हम सारी डिटेल बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, एक है सबमिट डिटेल्स, दूसरा है गो बैक। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर रेंट प्रॉपर्टी पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, श्योर, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू हेल्प अस फाइंड द परफेक्ट रेंटल फॉर यू, योर नेम, प्रेफर्ड लोकेशन एंड बजट। तो जब हम ये सारी डिटेल बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है सबमिट डिटेल्स, दूसरा है गो बैक। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज शेयर द नेम और टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। एग्जांपल दे दिया 2 BHK अपार्टमेंट इन सिटी नेम एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स राइट अवे। तो जब हम ये सारी डिटेल बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको फिर से ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको ऑप्शन दे दिया सबमिट क्वेरी एंड गो बैक। अब दोस्तों इन तीनों के केस में अगर वो गो बैक पर क्लिक करता है तो हमें इस फ्लो को कनेक्ट करना होगा इस स्टार्टिंग विंडो के साथ में, क्योंकि गो बैक यहीं पर हमारा फ्लो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम इस गो बैक वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस विंडो के साथ में। अगर वो यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करता है तो भी यहीं पर हमको इसको कनेक्ट करना होगा, और अगर वो यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करता है तो भी हमको इसको यहीं पर कनेक्ट करना होगा। तो यही वाला मैसेज उसके पास में वापस चला जाएगा। अब दोस्तों अगर मेरा क्लाइंट सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करता है तो उसकी डिटेल्स लेने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे हम छोड़ते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले सबमिट डिटेल्स वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में। यहाँ पर भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और यहाँ पर भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में। अब सबसे पहले उसका नाम पता करने के लिए एक मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, कैन आई हैव योर नेम प्लीज। तो जो हम उसको नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ हम चूज कर लेंगे फुल नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा क्लाइंट मुझे अपना फुल नेम बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगेन हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, आल्सो प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो जब हम कॉन्टैक्ट नंबर बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा क्लाइंट मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसका बजट क्या है। तो अगेन हमको क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका बजट पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, एंड व्हाट इज योर बजट फॉर द प्रॉपर्टी। तो अगेन जब हम बजट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे बजट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरे क्लाइंट ने अपना नाम भी मुझे बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, अपना बजट भी बता दिया, तो मुझे उसको कुछ ऑप्शंस देने होंगे कि किस किस सिटीज में हमारे पास में प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमें फिर से एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज हम दे देते हैं, लेकिन इस बार हम मैसेज देंगे लिस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हमने इस लिस्ट को एक हेडर नेम दे दिया लोकेशंस। उसके बाद में हमने यहाँ पे बॉडी एंटर कर दी, हियर आर सम ऑफ द लोकेशंस वेयर वी हैव प्रॉपर्टीज अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट 1 टू प्रोसीड। फुटर नेम दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद में हमको सेक्शन ऐड करने हैं, तो हमने सेक्शन का टाइटल
डाल दिया लोकेशंस, और उसके बाद में हमने जो सेक्शंस हैं वो डाल दिए, जैसे कि एक टाइटल हमने डाल दिया मुंबई, दूसरा ऑप्शन हमने डाल दिया दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हमने डाल दिया बेंगलोर, और चौथा ऑप्शन हमने डाल दिया चेन्नई। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं इन सबके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, सर्कल बना हुआ है, मतलब हम इस फ्लो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पे चाहे मुंबई पे क्लिक करता है, दिल्ली पर क्लिक करता है, बेंगलोर पर क्लिक करता है या चेन्नई पे क्लिक करता है, तो मुझे उसको धन्यवाद देते हुए फाइनल मैसेज देना होगा। तो वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में फुल नेम लिखा है। इसका मतलब जो नाम मेरा क्लाइंट मुझे बताएगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा। वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स एंड वन ऑफ आवर एजेंट्स विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली टू असिस्ट विद योर प्रॉपर्टी सर्च। अब दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि जितनी भी डिटेल मेरा क्लाइंट मुझको बताए, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास में गूगल स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो ये सारी डिटेल्स ऑब्टेन करने के बाद में हमें यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट को लेकर के आना होगा। तो हम यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट लगा देते हैं। इससे पहले हम इस फ्लो को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके बीच में हम एपीआई रिक्वेस्ट को फिट कर देंगे। यहाँ पर मुंबई वाला जो फ्लो है इसको हम कनेक्ट कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में। एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल आंसर के साथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे मांग रहा है वेबहुक यूआरएल। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी? ये हमको मिलेगी पब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पब्लिक कनेक्ट के पेज पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर पब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पब्लिक कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट वर्कफ्लो, तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है बीटा वर्जन, एक है क्लासिक वर्जन। हम क्लासिक वर्जन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, हम इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया लीड जनरेशन न्यू। और यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कौन से फोल्डर में इसको स्टोर करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं फोल्डर पब्लिक चैट फ्लो। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में लिख कर के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, जब हम वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके के पेज खुल करके आता है और यहाँ पर हमारे पास में दो विंडो आती हैं। एक है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। ट्रिगर का मतलब व्हेन दिस हैपेंस, कि जब ऐसा होगा, और फिर डू दिस मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली दोस्तों, पब्लिक चैट फ्लो और गूगल स्प्रेडशीट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रिगर इवेंट में हम चूज कर लेंगे पब्लिक चैट फ्लो। ट्रिगर इवेंट हमारी होगी न्यू मैसेज रिसीव्ड। और देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक ये वेबहुक यूआरएल आ गई है। तो यहाँ से हम वेबहुक यूआरएल को कॉपी करेंगे और पब्लिक चैट फ्लो वाले पेज में एपीआई रिक्वेस्ट में जहां पर ये हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है वहां पे ले आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि हमें जो पब्लिक चैट फ्लो में डेटा मिलेगा उसको हम गूगल शीट में पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट। अब इसके बाद में दोस्तों, हमारे पास में जितने भी पैरामीटर्स हमने लिए थे उनको हमको यहाँ पे डालना है। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहला पैरामीटर था फुल नेम का, तो हम यहाँ पे फुल नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा पैरामीटर था वो कॉन्टैक्ट नंबर का था, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। और जो तीसरा पैरामीटर था वो था हमारे पास में बजट का, तो हम बजट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन तीनों के तीनों जो पैरामीटर्स हैं इनकी हम की भी डाल देते हैं। तो सिंपली डॉलर साइन को हटा करके हमें की डालनी है, तो हम फुल नेम को फुल नेम डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं और बजट को बजट डाल देते हैं। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है टेस्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। तो जो एपीआई रिक्वेस्ट हमने सेंड की है, अब हम इसको पब्लिक कनेक्ट वाले पेज में जाके चेक कर लेते हैं। यस, देखिए दोस्तों कि जो रिस्पांस है वो हमको यहाँ पे रिसीव हो गया। लिख के आ रहा है फुल नेम, डॉलर फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, बजट, यहाँ पे बजट लिख करके आ रहा है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्या है, वो ट्रिगर का व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब हमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी कस्टमर से, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कनेक्ट उसको रिसीव कर लेगा। अब इसके बाद में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है डू दिस। जब भी हमारे पास में पब्लिक चैट फ्लो से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में गूगल स्प्रेडशीट में ये स्टोर हो जाए ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ पर एक्शन स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हमको चाहिए जिसमें हम ये एक्शन चाहते हैं हम उसको चूज कर लेंगे। तो हम ये चाहते हैं स्प्रेडशीट में, गूगल शीट्स को चूज कर लेंगे। एक्शन इवेंट में हम क्या ले लेंगे, ऐड न्यू रो, और यहाँ पर हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन है। अगर आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे नए कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमें ये मांग रहा है साइन इन विद द गूगल, तो हम साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। हम अपनी ईमेल आईडी को चूज करेंगे और पब्लिक कनेक्ट को हम एक्सेस दे देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख करके आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमने जो एप्लीकेशन चूज किया वो गूगल शीट्स है। एक्शन इवेंट जो है हमारा ऐड न्यू रो है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो कौन सी स्प्रेडशीट हमें चाहिए जिसमें हम ये डेटा चाहते हैं, तो हम उस स्प्रेडशीट को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जितनी भी स्प्रेडशीट अवेलेबल है उनकी लिस्ट खुल करके आती है। तो मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी लीड जनरेशन के अंदर ये मेरे डेटा स्टोर हो, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। अब चूंकि हमारी प्रॉपर्टी लीड जनरेशन वाली शीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो हम
हम शीट 1 को ही चूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमको ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनकी मैपिंग करनी है। मैपिंग का मतलब दोस्तों क्या है कि जो पब्लिक कनेक्ट ने डेटा ऑलरेडी रिसीव किया है वो डेटा को ही हमें मैपिंग करनी है। अगर हम यहाँ पर कोई भी मैन्युअली कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, वो नई इंफॉर्मेशन आने पर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैपिंग करते हैं तो जब भी कोई नया डेटा हमारे पास में आता है तो ये उस नए डाटा के अकॉर्डिंग हमको गूगल शीट में एंट्री करता है। तो मैपिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास में लिख करके आएगा पब्लिक चैट न्यू मैसेज रिसीव्ड, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम पैरामीटर चूज कर लेंगे। चूंकि ये हमारा फुल नेम का है तो हम फुल नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दूसरा आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे। अब की बार हम कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो तीसरा आता है बजट, तो अब की बार हम बजट की मैपिंग कर लेंगे। इस तरीके से करके हमारे तीनों पैरामीटर्स की मैपिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में ये सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव हो गया है। अब हम अपनी गूगल शीट में चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों गूगल शीट में लिख करके आ रहा है डॉलर फुल नेम, डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर एंड डॉलर बजट। अब हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, वापस से पब्लिक चैट फ्लो वाली शीट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया बाय प्रॉपर्टी, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय डियर क्लाइंट वेलकम टू द फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिटेल्स। हम बाय प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबमिट डिटेल, गो बैक। अगर हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे से हमारा नाम पूछ रहा है तो हम नाम बता देते हैं। अब की बार हमने नाम बता दिया डेमो यूजर। हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं, तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। हमसे बजट पूछ रहा है तो हम बजट बता देते हैं। अब की बार हमने बजट बता दिया 2CR, तो हमारे पास में लिस्ट आ गई लोकेशंस की। तो हम ओपन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, चूज कर लेंगे मुंबई, सेंड कर देते हैं। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी डेमो यूजर, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स एंड वन ऑफ आवर एजेंट्स विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली टू असिस्ट विद योर प्रॉपर्टी सर्च। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि क्या हमको ये सारा डेटा रिसीव हुआ। हम वापस से गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस देखिए दोस्तों पिछली बार हमने जो नाम लिया था टेस्ट यूजर था, अब की बार हमने नाम लिया डेमो यूजर, तो डेमो यूजर लिख कर गया है। पिछली बार हमारा नंबर अलग था, इस बार नंबर अलग है। पिछली बार बजट 1 करोड़ का था, इस बार बजट 2 करोड़ का है। तो इसका मतलब दोस्तों सक्सेसफुली हमको ये सारा का सारा डेटा हमको गूगल स्प्रेडशीट में मिल गया है, और वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी भी बना के तैयार किया है एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पब्लिक चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पब्लिक चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।